गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है मौत। मौत के बारे में है आज की साखी। क्या आप सबके साथ में ऐसा होता है या आप भी सोचते हो कि जिस दिन मौत आएगी तो क्या उससे अपना समय बढ़वा लेंगे या हम ज़्यादा जिएं? अक्सर करके हर इंसान के दिमाग में, ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनके दिमाग में आता है कि हाय न जाने मौत कब आ जाएगी, और जीने की ख्वाहिश उनके दिल में बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो जीने की ख्वाहिश उनके मन में बेकार ही होती है। जितना ज़्यादा हम जीने की कोशिश रखते हैं, जितनी ख्वाहिश रखते हैं, उतना ही उल्टा हमारे साथ होता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो ये बताएगी कि परमात्मा ने जो समय हमारे लिए निश्चित कर दिया है जाने के लिए, वही सही समय है। और अगर हम उस समय से ज़्यादा जीने की कोशिश करते हैं या कम जीने की कोशिश करते हैं तो उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। और हम ही कहते हैं कि काश ये दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है श्रेयस की। श्रेयस के लिए मौत दरवाजे पे दस्तक दे रही थी। अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था। मौत ने उसके सिरहाने आके कहा, तेरा वक्त आ गया है, तो चल मेरे साथ। तो पहले श्रेयस को लगा कि कोई सपना होगा। फिर दूसरी बार फिर से आवाज़ आई कि तेरा वक्त ख़त्म हुआ, तो चल मेरे साथ। श्रेयस ने पलट के देखा तो वो डर गया। सच में उसके सामने मौत खड़ी थी। उसने उसे कहा कि अभी नहीं, अभी तो मुझ पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में कैसे चला जाऊं। अभी तो मेरे लड़कों का अच्छे से हॉस्टल में एडमिशन कराना है, उसके लिए मैंने बहुत कुछ सोच भी रखा है। पापा के घुटनों का ऑपरेशन कराना है, मेरी बहन की शादी भी करवानी है। अभी तो मुझे एक बड़ा सा नया सा घर भी खरीदना है, जिसकी प्लानिंग मैंने अभी से शुरू कर दी है। मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, यही तो मेरा सपना है। अगर मैं चला गया तो मेरे घर का, मेरे पापा, बहन, बीवी और लड़के का होगा क्या? वो ये सब मेरे बगैर करेंगे कैसे? मौत ने कहा कि ये सब मैं नहीं जानता, तेरा वक्त आ चुका है, अब तू देर न कर और तू चल मेरे साथ। फिर से श्रेयस ने विनती की, मिन्नतें की, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दे दो, उसके बाद मैं आपके साथ चला आऊँगा। ये मेरा वादा रहा और मैं अपने वादे से मुकरता नहीं। मुझे एक बार सबसे मिलना है। मेरे पास जो भी बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी है वो सब मेरे वकील से मिलके मेरे परिवार को देना चाहता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार वालों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। मेहरबानी करके मुझे 2 दिन का वक्त दे दीजिए। मौत ने कहा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ 2 दिन में तुम ये सब कर पाओगे? श्रेयस ने कहा, हाँ ज़रूर कर लूँगा। इस बार मौत ने उसकी बात मान ली और कहा कि अच्छा चलो, अगर तेरी यही ज़िद है तो यही सही, मगर 2 दिन के बाद जब मैं तुझे लेने आऊँगा तब तुम मना मत करना, तुझे मेरे साथ आना ही होगा। इससे ज़्यादा वक्त मैं तुझे नहीं दे सकता। इतना कह के मौत वहाँ से चली गई। मौत के जाने के बाद वो सोचने लगा कि मेरे पास तो सिर्फ 2 दिन है। इन 2 दिनों में मुझे बहुत कुछ करना है, जिससे कि मेरे जाने के बाद घर में किसी को कोई तकलीफ ना रहे। उस दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया और सोचा पहले मंदिर के लिए निकलता हूँ, बाद में बैंक चला जाऊँगा, उसके बाद वकील के पास प्रॉपर्टी के कागजात बनवाने चला जाऊँगा। मंदिर जाने के बाद अब ये सब बातें श्रेयस अपने आप से कर रहा था। श्रेयस ने कहा, मंदिर जाके मैंने प्रार्थना की, हे भगवान तू तो मेरी हालत जानता ही है, तो 2 दिन में कुछ ऐसा कर दे जिससे मेरी
और मेरे परिवार वालों की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। उसके बाद तेरे पास मैं हंसते हंसते चला आऊँगा। इतना कहकर श्रेयस मंदिर से निकला तो पहले उसके जूते चोरी हो गए। ऑटो में बैठकर बैंक तक पहुंचना चाहा तो देखा बटुआ भी चोरी हो गया। ऑटो वाले को जैसे तैसे समझा के कहा कि मेरा बटुआ चोरी हो गया, कहीं गिर गया, आप रुको, मैं बैंक से पैसे लेकर आता हूँ। बैंक गया तो पता चला कि आज तो आखिरी शनिवार है और कल संडे, मतलब कि 2 दिन बैंक बंद ही रहेगा। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, श्रेयस अपने मन में सोचता रहा। मैंने भगवान से क्या मांगा था कि मेरी परेशानी दूर कर दे, उसने तो मेरी परेशानी और बढ़ा दी। अब मैं करूं तो क्या करूं। वहीं ऑटो में बैठ के वापस घर के लिए निकला तो रास्ते में श्रेयस ने अपने लड़के को चौराहे पे पान की लारी पे कुछ लड़कों के साथ सिगरेट फूंकते हुए देखा। उसने तुरंत ही उसके पास जाकर उसे ऐसा करने से रोका, मगर उल्टा उसने सबके सामने श्रेयस को डांट दिया, पलट के जवाब दे दिया, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहें इसको जीऊँ। गुरु मेरे साथ संगत जी, इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता था। एक बाप के लिए जिसने पूरी ज़िंदगी खून से सींचा हो अपने बच्चे की ज़िंदगी को, और उससे ये जवाब मिले। उसने अपने बेटे के बारे में क्या क्या नहीं सोचा था, मगर उसकी ऐसी बात सुन के उसका दिल ही टूट गया। अभी इसके साथ और बातें करना बेवकूफ़ी होगी, ऐसा सोच के श्रेयस उसे वहीं छोड़ ऑटो में अपने घर चला आया। बीवी से पैसे लेकर उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और उसे जाने दिया। उसने घर में मौत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि घर में किसी को दुखी करना नहीं चाहता था वो। इसी चक्कर में आधा दिन तो बीत चुका था। मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। फिर भी हिम्मत न हारी। घर जाती पता चला कि उसकी बहन जिसकी शादी के बारे में सोच रहा था, वो घर छोड़कर किसी लड़के के साथ भाग गई थी और एक चिट्ठी में लिख गई थी कि भैया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैंने जिस लड़के को अपने लिए ढूंढा है उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और किसी के साथ मैं शादी कर नहीं पाऊँगी और इसी के साथ मैं खुश रहूँगी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसने मन ही मन बोला कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। इन्हीं सब चक्कर में शाम हो गई और जो उसने सोचा था उसमें से कुछ भी ना कर पाया। उसकी परेशानियां तो बढ़ती ही जा रही थी। उसी रात को उसके पापा को हार्ट अटैक आया, उनको अस्पताल ले गए। उससे पहले तो वो ही चल बसे। दूसरा दिन भी पापा के अंतिम संस्कार की विधि में चला गया। रात को उसकी बीवी चुपके से किसी और से मोबाइल पे बात कर रही थी। ये सब देख के उसको बड़ा दुख हुआ। एक बार उसके दिल से आवाज़ निकली, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। मुझे मेरी मौत याद आ गई कि शायद 2 दिन पहले अगर वो चला गया होता तो मुझे यानी कि श्रेयस को इतना दुख नहीं होता जितना कि आज हो रहा है। जिन परिवार वालों की मुझे परवाह थी उन्हीं ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो अब मैं किसके लिए जीऊँ, किसके लिए रुकूँ। मैंने अपनी एक बात ये डायरी में लिख दी। श्रेयस ने ये जो बात थी वो डायरी में लिख के छोड़ दी। उस रात श्रेयस की बात समझ में आ गई। ऊपर वाला जो वक्त हमारे लिए तय करता है वो सही ही होता है, उसमें हम सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर उस दिन में चला गया होता श्रेयस तो उसको अपने परिवार वालों का ऐसा रूप देखने को नहीं मिलता जिसकी वो इतनी परवाह करता था। और मुझे इस बात का कोई गम नहीं होता। श्रेयस अपने आप से बात करने लगा कि मुझे इस बात का कोई गम नहीं होता, मगर आज मैं अपने दिल पे एक बोझ लेके जा रहा हूँ। तो गुरु पेरी साथ संगत जी, आज ये लिखकर श्रेयस की बात समझ में आ गई कि ऊपर वाला जो वक्त हमारे लिए तय करता है वो सही ही होता है। उसमें हम सब कुछ नहीं कर सकते। उसने हमारा आने और जाने का वक्त कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। उसमें हमें दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। उसकी मर्ज़ी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब उसका बुलावा आए तो बिना डरे मौत को
गले से लगा लेने चाहिए। बिना डरे मौत का हाथ पकड़ने में ही समझदारी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मौत से डरे ना। जो समय परमात्मा ने हमारे लिए लिख दिया है वापसी का, वही सही समय है। अगर उससे पहले और उससे बाद हम कोशिश करते हैं तो सिवाय पछताने के, दुख के, हमारे हाथ कुछ नहीं आता। इसी के साथ इस साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।